नमस्कार दोस्तों, आज हम हिंदी के बारे में चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले बात आती है हिंदी क्या प्रकार की होती है। हिंदी दो प्रकार की होती है, गद्य और पद। हमारी हिंदी क्या प्रकार की होती है? दो प्रकार की। गद्य, जो गद्य में लिखते हैं उसे हम लेखक कहते हैं। जो पद में कविताएं लिखते हैं उसे हम कवि कहते हैं। ठीक है। फिर बात आती है हिंदी किस भाषा का शब्द है या हिंदी किस भाषा से लिया गया है। हिंदी हमारा फारसी भाषा का शब्द है। हिंदी हमारा फारसी भाषा का शब्द है। राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। यूपी बोर्ड में 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को। फिर गद्य, जो आपके गद्य का जो पोर्शन है ना, उसमें आपके 4 चैप्टर हैं। पहला मित्रता। जब आप संदर्भ लिखोगे तो उसमें संदर्भ में आपने पाठ का नाम मित्रता। मित्रता पाठ के लेखक कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। मित्रता आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ममता जयशंकर प्रसाद। ममता के पाठ के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद। भारतीय संस्कृति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारतीय संस्कृति के लेखक कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अजंता डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय। डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय। फिर बात आती है पद। पद में जो कवि कविताएं लिखते हैं उसे हम कवि कहते हैं। और जो गद्य में लेख लिखते हैं, जैसे हमारी कहानी, नाटक, उपन्यास, उसे हम क्या कहते हैं? लेखक। पद में कवि। हमारा जो पद में पहला चैप्टर है पद, सूरदास जी। पद में किसने लिखा था? कौन कवि थे? सूरदास जी। फिर आते हैं धनुष भंग वन पद पर। धनुष भंग वन पद पर तुलसीदास जी। सवैये कविताओं रसखान जी। सवैये कविताओं के रचनाकार कौन है? रसखान जी। और रसखान जी की सबसे इंपोर्टेंट रचना है प्रेम वाटिका। प्रेम वाटिका किसकी रचना है? रसखान की। भक्ति नीति बिहारी लाल। और बिहारी लाल की एकमात्र रचना है बिहारी सतसई, जो 1 नंबर में पूछी जाती है। चींटी की रचनाकार कौन है? सुमित्रानंदन पंत। हिमालय से महादेवी वर्मा। आधुनिक की मीरा भी किसे कहा जाता है? महादेवी वर्मा को। गीतावली के रचनाकार कौन है? तुलसीदास जी। परशुराम की प्रतिज्ञा रामधारी सिंह दिनकर। परशुराम की प्रतिज्ञा रामधारी सिंह दिनकर। त्रिवेणी। त्रिवेणी के रचनाकार कौन है? रामचंद्र शुक्ल। त्रिवेणी के रचनाकार कौन है? रामचंद्र शुक्ल। रसमीमांसा, वेरी इंपोर्टेंट। रसमीमांसा के रचनाकार कौन है? रामचंद्र शुक्ल। और त्रिवेणी के भी रचनाकार कौन है? रामचंद्र शुक्ल जी। कौन है? और इन्हें आलोचकों का सम्राट भी कहा जाता है। 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा कि आलोचकों का सम्राट किसे कहा जाता है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी को। चिदंबरा, इंपोर्टेंट। चिदंबरा के रचनाकार कौन है? सुमित्रानंदन पंत। प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? सुमित्रानंदन पंत को। पिघलते पत्थर रांगे राघव घरोंदा, यह भी रांगे राघव की ही रचना है। और इसे हिंदी भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? हिंदी भाषा का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? रांगे राघव जी को। झूठा सच यशपाल जी। झूठा सच किसकी रचना है? यशपाल जी की। पंचवटी मैथिली शरण गुप्त जी। पंचवटी मैथिली शरण गुप्त। द्वापर किसकी रचना है? मैथिली शरण गुप्त की। द्वापर भी मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है। निर्मला प्रेमचंद जी। निर्मला की रचनाकार मुंशी प्रेमचंद। आहुति इलाचंद्र जोशी। आहुति इलाचंद्र जोशी। जड़ की बात जैनेन्द्र कुमार। जड़ की बात जैनेन्द्र कुमार। और त्यागपत्र जैनेन्द्र कुमार। क्या बोलूं क्या याद करूं, क्या बोलूं क्या याद करूं, हरिवंश राय बच्चन। और मधु से जितनी भी रचना होंगी उनके रचनाकार कौन है? हरिवंश राय बच्चन। मधुशाला, मधुबाला, जितनी भी मधु के नाम से रचना होगी उनके रचनाकार कौन है? हरिवंश राय बच्चन। अथाय सागर।
अथाई सागर के रचनाकार कौन है? जयप्रकाश भारती। अथाई सागर के रचनाकार कौन है? जयप्रकाश भारती। और इनकी एक प्रसिद्ध रचना है पानी में चंदा और चांद पर आदमी। यह भी जयप्रकाश भारती की ही रचना है, पानी में चंदा और चांद पर आदमी। भूतनाथ देवकीनंदन खत्री। भूतनाथ के रचनाकार कौन है? देवकीनंदन खत्री। रेणुका इंपोर्टेंट, रेणुका के रचनाकार कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। और एक इनकी प्रसिद्ध रचना है उर्वशी। उर्वशी जिसके लिए इन्होंने ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था 1972 में। हिंदी भाषा का सबसे बड़ा पुरस्कार ज्ञानपीठ पुरस्कार उर्वशी के लिए मिला था रामधारी सिंह दिनकर जी को। रश्मि महादेवी वर्मा। त्रिधारा सुभद्रा कुमारी चौहान। पल्लव सुमित्रा नंदन पंत। मुकुल सुभद्रा कुमारी चौहान। मुकुल के रचनाकार कौन है? सुभद्रा कुमारी। रचना और उनके लेखकों के नाम। ये यूपी बोर्ड में 20 नंबर के क्वेश्चन होंगे 10th क्लास के लिए। परक रचना किसकी है? जैनेन्द्र कुमार की। परक रचना किसकी है? जैनेन्द्र कुमार। पर्दा रचना किसकी है? यशपाल जी की। पर्दा रचना किसकी है? यशपाल जी की। कलम का सिपाही जो सबसे इंपोर्टेंट है यूपी बोर्ड एग्जाम में, सब ज्यादा रचना पूछी जाती है। कलम का सिपाही किसकी रचना है? अमृत राय। अगर पूछे कलम का सिपाही क्या विधा है, कलम का सिपाही क्या विधा है, तो यह क्या है? जीवनी। और किसकी जीवनी है? मुंशी प्रेमचंद जी की। कलम का सिपाही क्या विधा है? जीवनी। किसकी जीवनी है? मुंशी प्रेमचंद जी की। और इसके कलम का सिपाही रचना के लेखक कौन है? अमृत राय। कलम का सिपाही रचना के लेखक कौन है? अमृत राय। और ऐसे ही है कलम का मजदूर। कलम का मजदूर भी एक जीवनी है। किसकी जीवनी है? यह भी मुंशी प्रेमचंद की जीवनी है। कलम का मजदूर किसकी रचना है? मदन मोहन जी की। कलम का मजदूर जीवनी है मदन मोहन जी। संगार रसमंडल। संगार रसमंडल गोस्वामी विठलनाथ। गोस्वामी विठलनाथ। संगार रसमंडल के रचनाकार कौन है? गोस्वामी विठलनाथ। पहेलिये मुकरिया। पहेलियां मुकरिया। अमीर खुसरो खड़ी बोली के जनक अमीर खुसरो। पहेलियां और मुकरिया अमीर खुसरो, और इसे खड़ी बोली का जनक भी कहा जाता है। और इसकी एक रचना प्रसिद्ध रचना है नजराना ए हिंद। नजराना ए हिंद इसकी प्रसिद्ध रचना है। गेहूं और गुलाब। गेहूं और गुलाब के रचनाकार कौन है? रामवर्ष बेनीपुरी। गेहूं और गुलाब के रचनाकार कौन है? रामवर्ष बेनीपुरी। पुरस की रात इंपोर्टेंट। पुरस की रात और कफन। पुरस की रात और कफन के रचनाकार कौन है? मुंशी प्रेमचंद। और मुंशी प्रेमचंद के दो उपन्यास सबसे इंपोर्टेंट उपन्यास है गबन और गोदान, जो आगे आएंगे। अजातशत्रु जयशंकर प्रसाद। अजातशत्रु के रचनाकार कौन है? जयशंकर प्रसाद। आंसू लहर झरना। आंसू लहर झरना कंकाल तितली, ये सभी रचना किसकी है? जयशंकर प्रसाद जी की रचना, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है। कमायनी इनके जो सबसे प्रसिद्ध उपन्यास है जयशंकर प्रसाद का कमायनी। कमायनी महाकाव्य किसका है? जयशंकर प्रसाद जी का। और यह छायावादी के जनक भी माने जाते हैं। जयशंकर प्रसाद जी छायावादी के जनक भी माने जाते हैं। लहरों के राजहंस मोहन राकेश। लहरों के राजहंस मोहन राकेश। गबन और गोदान वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। गबन और गोदान किसकी रचना है? मुंशी प्रेमचंद जी की। प्रसिद्ध कथाकार किसे कहा जाता है? मुंशी प्रेमचंद को। कहानीकार मुंशी प्रेमचंद को। रामचरितमानस कांड यह हमारी अवधी भाषा में है। कौन सी भाषा में है? अवधी भाषा में। रामचरितमानस किसने लिखी थी? तुलसीदास जी ने। ठीक। सूरज का सातवां घोड़ा डॉक्टर धर्मवीर भारती। सूरज का सातवां घोड़ा धर्मवीर भारती। और एक आती है गुनाहों का देवता ठंडा लोहा धर्मवीर भारती। ग्रंथ रचना सुमित्रानंदन पंत। प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? सुमित्रानंदन पंत को। यमा के रचनाकार कौन है? महादेवी वर्मा। और इसे आधुनिक युग की मीरा भी कहा जाता है। महादेवी वर्मा को आधुनिक युग की मीरा भी कहा जाता है। चिंतामणि ये हमारा क्या है? निबंध।
चिंतामणि निबंध के रचनाकार कौन है? रामचंद्र शुक्ल जी। चिंतामणि के रचनाकार कौन है? रामचंद्र शुक्ल जी। गंगा लहरी, पंडित राज जगन्नाथ मिश्र। पंडित राज जगन्नाथ गंगा लहरी के रचनाकार है। मेला आंचल, फणीश्वर नाथ रेणु। मेला आंचल इंपोर्टेंट है, फणीश्वर नाथ रेणु। त्याग पत्र सबसे इंपोर्टेंट जो एग्जाम में पूछी जाती है, और ये हमारा क्या है? उपन्यास। त्याग पत्र के रचनाकार कौन है? जनेंद्र कुमार। त्याग पत्र के रचनाकार कौन है? जनेंद्र कुमार। और ये हमारा एक उपन्यास है। त्याग पत्र है सुनीता, ये हमारे उपन्यास है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय जो शब्द है मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय। जन्म, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म 1884 में बस्ती जिला के अगोरा नामक गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम चंद्रबली शुक्ल था। इन्होंने शिक्षा इंटरमीडिएट की परीक्षा पास की थी और इनकी मृत्यु 1941 में हो गई थी। इनकी उपाधि, ये प्रसिद्ध आलोचक थे और निबंधकार। निबंधकार, इनकी दो उपाधियां थी, प्रसिद्ध आलोचक थे और एक निबंधकार थे। इनकी प्रमुख कृतियां चिंतामणि, विचार थी, त्रिवेणी, भरमर्गी सार, रश्मिमांसा। ये बहुत इंपोर्टेंट है। चिंतामणि, रश्मिमांसा, विचार थी और त्रिवेणी। इनकी जो भाषा शैली थी वह वर्णनात्मक थी और आलोचनात्मक। इनकी भाषा शैली वर्णनात्मक और आलोचनात्मक। साहित्य में इनका स्थान। आलोचकों का सम्राट किसे कहा जाता है? प्रश्न आएगा, आलोचकों का सम्राट किसे कहा जाता है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी को आलोचकों का सम्राट कहा जाता है। फिर बात आती है जो इम्पोर्टेंट है आपकी बुक में, जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय बहुत इंपोर्टेंट है। जयशंकर प्रसाद जी का जन्म 1890 में उत्तर प्रदेश के काशी जिले में हुआ था। उत्तर प्रदेश का काशी जिला जो वाराणसी का पुराना नाम क्या था? काशी। इनके पिता का नाम देवी प्रसाद, इनके पिताजी का नाम देवी प्रसाद। इनकी प्रारंभिक शिक्षा अंग्रेजी, फारसी, उर्दू और हिंदी आदि भाषाओं का इन्होंने ज्ञान था। इनकी भाषा शैली विचारात्मक और भावनात्मक थी। इनकी भाषा शैली कैसी थी? विचारात्मक थी और भावनात्मक थी। इनकी प्रमुख कृतियां कामायनी प्रसिद्ध महाकाव्य हुआ और एक गुट, आंसू, लहर, झरना, कंकाल, तितली आदि इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। जयशंकर प्रसाद जी की मृत्यु 1937 ईस्वी में हो गई थी और इनका हिंदी साहित्य में स्थान छायावादी के ये जनक के रूप में सुशोभित है, या छायावादी के जनक के रूप में इनको जाना जाता है। प्रश्न बनेगा कि छायावादी का जनक किसे कहा जाता है? जीवन परिचय। सूरदास जी का जीवन परिचय। सूरदास जी का जन्म 1478 ईस्वी में रेणुका कनत ग्राम में हुआ था। रुकनत ग्राम में हुआ था। इनकी मृत्यु 1583 ईस्वी में हुई थी। इनका मृत्यु का स्थान परसोली था। इनके पिताजी का नाम पंडित रामदास जी था। इनके गुरु का नाम आचार्य वल्लभाचार्य था। इनके गुरु का नाम आचार्य वल्लभाचार्य था और सूरदास जी बचपन से ही अंधे थे और ये श्री कृष्ण के शिरोमणि कवि थे। ये श्री कृष्ण के शिरोमणि कवि थे। इनकी जो भाषा शैली थी ना वह ब्रज भाषा थी। इनकी भाषा शैली कौन सी थी? ब्रज भाषा। इनकी प्रमुख कृतियां सूरसागर, सूरसरावली, साहित्यिक लहरी। इनकी प्रमुख कृतियां सूरसागर, सूरसरावली, साहित्य लहरी। और साहित्य में इनका स्थान शिरोमणि कवि के नाम से जाना जाता है। प्रश्न आएगा कि शिरोमणि कवि के नाम से किसे जाना जाता है? सूरदास जी को। और सूरदास जी की सबसे जो भाषा थी वह कौन सी भाषा थी? ब्रज भाषा। फिर बात आती है तुलसीदास जी का जीवन परिचय। तुलसीदास जी का जीवन परिचय कैसा था? तुलसीदास जी का जन्म 1532 ईस्वी में राजपुर गांव में हुआ था और इनकी मृत्यु 1623 ईस्वी में काशी में
हो गई थी। इनके माता जी का नाम तुलसी, इनके पिताजी का नाम आत्माराम दुबे, इनकी पत्नी का नाम रत्नावली और इनके गुरु का नाम नर हरिदास था। और ये श्री कृष्ण राम जी के अनुपम भक्त थे। इनकी प्रमुख कृतियां गीतावली, रामचरितमानस, कवितावली, विनय पत्रिका, दोहावली आदि इनकी प्रमुख कृतियां हैं। और इनकी जो प्रसिद्ध कृति है रामचरितमानस, जो एक अवधी भाषा में है, जो एक अवधी भाषा में है। रामचरितमानस कौन सी भाषा में? अवधी भाषा में। और साहित्य में इनका स्थान, हिंदी भाषा के सर्वश्रेष्ठ कवि किसे कहा जाता है? तुलसीदास जी को हिंदी भाषा का सर्वश्रेष्ठ कवि कहा गया। छंद, छंद का उल्लेख सबसे पहले ऋग्वेद नामक पुस्तक में मिलता है। छंद का उल्लेख सबसे पहले किस पुस्तक में मिलता है? ऋग्वेद। और छंद का अर्थ होता है बंधन। छंद का अर्थ क्या होता है? बंधन। और वह पहले ऋषि कौन सा था जिसने सबसे पहले छंद का उल्लेख किया था? पिंगल नामक ऋषि ने सबसे पहले छंद का उल्लेख किया था। पिंगल नामक ऋषि ने छंद का सबसे पहले उल्लेख किया था। फिर बात आती है जो छंद है ना, छंद, हमारे छंद कितने प्रकार के होते हैं? नंबर 1 वर्णिक छंद, नंबर 2 मात्रिक छंद, नंबर 3 उभय छंद, नंबर 4 मुक्तक छंद। और हमारा मुक्तक छंद का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? निराला ने। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने मुक्तक छंद का सबसे पहले प्रयोग किया था। और वह पुस्तक कौन सी थी? जोगी की कली। जोगी की कली में सबसे पहले मुक्तक छंद का प्रयोग किसने किया था? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। और मात्रिक छंद के हमारे 3 प्रकार होते हैं, सममात्रिक छंद, अर्ध सममात्रिक छंद और विषममात्रिक छंद। मात्रिक छंद कितने प्रकार के होते हैं? सममात्रिक छंद, अर्ध सममात्रिक छंद और विषममात्रिक छंद। फिर बात आती है जो अर्ध सममात्रिक है हमारा, जो आपके सिलेबस में है, छोटा छंद और रोला छंद, जिसका अध्ययन हम आगे करेंगे। समास, समास का अर्थ होता है पास रखना। समास का अर्थ क्या होता है? पास रखना। समास कितने प्रकार का होता है? समास कुल 6 प्रकार का होता है। समास के प्रकार, समास 6 प्रकार का होता है, पर आपके सिलेबस में द्वंद्व समास और द्विगु समास ही दिए गए हैं। द्वंद्व समास, माता पिता, माता व पिता, पितृ पिता पुत्र, पिता और पुत्र, देश विदेश, देश और विदेश। फिर आता है द्विगु समास, जिन समास में संख्याओं का जिक्र होता है उसे द्विगु समास कहते हैं। पंचवटी, 5 वटों का समूह। त्रिभुज, 3 भुजाओं का समाहार। त्रिकोण, 3 कोणों का समाहार। चतुर्भुज, 4 भुजाओं का समाहार या 4 भुजाओं का समूह। चौराहा, 4 राहों का समूह। चौराहा। संधि, 2 वर्णों के समूह को संधि कहते हैं। 2 वर्णों के समूह को संधि कहते हैं। संधि का अर्थ होता है मेल या जोड़। संधि का अर्थ क्या होता है? मेल या जोड़। संधि के प्रकार, हमारी संधि 3 प्रकार की है। हमारी संधि 3 प्रकार की है, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। और जो आपके बोर्ड एग्जाम में आती है, स्वर संधि के 5 प्रकार है। स्वर संधि कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की। और स्वर संधि 5 में से हमें यण स्वर संधि पढ़नी है। और यण स्वर संधि का सूत्र होता है इको यणची। यण स्वर संधि का सूत्र क्या होता है? इको यणची। पितराज्ञा, पितृ प्लस आज्ञा। मात्राज्ञा, मात्र प्लस आज्ञा। स्वागतम, सु प्लस आगतम। इत्यादि, इति प्लस आदि। यद्यपि, यदि प्लस अपि। अभ्युद, अभि प्लस उदय। पितरादेश, पितृ प्लस आदेश। मात्रा करती, पितरा करती, पितृ प्लस आकृति। मात्रा करती, मात्र प्लस आकृति। गुरुत्वाज्ञा, गुरु प्लस आज्ञा। सोरठा छंद, यह एक अर्ध सममात्रिक छंद है। हमारा जो सोरठा है ना, वो एक अर्ध सममात्रिक छंद है। यह दोहे का उल्टा सोरठा होता है। हमारा जो दोहा छंद है ना, उसका उल्टा सोरठा होता है। इसके पहले और तीसरे चरणों में 11-11 मात्राएं होती है।
इसके पहले और तीसरे चरणों में 11-11 मात्राएं होती है तथा दूसरे व चौथे चरणों में 13-13 मात्राएं होती है। हमारा सोरठा कैसा छंद है? एक अर्ध समात्रिक छंद है और यह दोहे का उल्टा होता है। इसका उदाहरण है मुख होई वाचाल, मुख होई वाचाल, पंगु चढ़े गिरिवर गहन, पंगु चढ़े गिरिवर गहन, मुख होई वाचाल, पंगु चढ़े गिरिवर गहन, जासु कृपया सुदयाल, जासु कृपया सुदयाल, दगे सकल करिमल दहन, दगे सकल करिमल दहन। फिर बात आती है रोला छंद। रोला छंद एक सम्मात्रिक छंद है। हमारा जो रोला छंद है ना एक सम्मात्रिक छंद है, अर्थात इसके प्रत्येक चरण में मात्राओं की संख्या समान रहती है। इसके प्रत्येक चरणों में मात्राओं की संख्या समान रहती है और इसके प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं होती है। हमारा रोला एक सम्मात्रिक छंद है और इसके प्रत्येक चरणों में 24-24 मात्राएं होती है। इसका उदाहरण है को पापी पंचतत्व, को पापी पंचतत्व प्राप्त सुनी जगमगन जावत, को पापी पंचतत्व। उपमा अलंकार, जब किसी वस्तु का वर्णन करने के लिए उससे प्रसिद्ध वस्तु का प्रयोग किया जाता हो उसे उपमा अलंकार कहते हैं। जब किसी वस्तु का वर्णन करने के लिए उससे अधिक प्रसिद्ध वस्तु का प्रयोग किया जाता हो उसे उपमा अलंकार कहते हैं। उपमा अलंकार का उदाहरण है चांद देखा याद आई सूरत तेरी। कोई लड़का है किसी लड़की को रिझाने के लिए क्या कह रहा है कि जब मैंने चांद देखा ना तो मुझे आपकी सूरत याद आ गई। तो चांद हमारा क्या है? उपमान और सूरत हमारी क्या है? उपमेय। ठीक है, जब हम किसी की तुलना किसी प्रसिद्ध वस्तु तक की जाती हो तो उसे उपमा अलंकार कहते हैं। फिर बात आती है रूपक अलंकार। जब उपमान व उपमेय में भेद होते हुए भी दोनों में अभिन्नता प्रकट की जाए और उपमेय और उपमान के रूप में दिखाया जाए तो रूपक उसे रूपक अलंकार कहते हैं। अर्थात जब उपमान व उपमेय में भेद होते हुए भी दोनों में अभिन्नता प्रकट की जाए तो उपमा व उपमान में के रूप में दिखाया जाए तो उसे रूपक अलंकार कहते हैं। रूपक अलंकार का उदाहरण चरण कमल बंदो हरि राई, चरण कमल बंदो हरि राई। अब आपका जो तीसरा अलंकार है उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार में सिर्फ आपको उदाहरण में यह देखना है कि इसमें मन्नु है या मानो है या मनाऊ है या जनु है या जानो है। और इसका एक प्रसिद्ध उदाहरण है उत्प्रेक्षा अलंकार की जो उदाहरण है मुख मानो चंद्रमा है, चरण मानो कमल है। हम श्री कृष्ण भगवान की वंदना करते हैं, क्या करें कि श्री कृष्ण भगवान के जो मुख है ना वो चंद्रमा के समान है और श्री कृष्ण भगवान के जो चरण है ना वे कमल के समान है। तो जो हमारा मानो है ना मानो ये हमारी पहचान है, क्या है हमारा ये उत्प्रेक्षा अलंकार है। अलंकार, अलंकार का अर्थ होता है आभूषण। अलंकार का अर्थ क्या होता है? आभूषण। अलंकार का अर्थ आभूषण। अलंकार के प्रकार कितने होते हैं? अलंकार 3 प्रकार के होते हैं, शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार, उपमा अलंकार। शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार, उपमा अलंकार। और अर्थ अलंकार के 3 भाग होते हैं, उपमा अलंकार, रूपक और उत्प्रेक्षा। उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा, ये आपके सिलेबस में है। हास्य रस की परिभाषा, किसी व्यक्ति की आकृति, वेशभूषा, चेष्टा आदि को देखकर मन में जो आनंद की अनुभूति होती है उसे हास्य रस कहते हैं। किसी व्यक्ति की आकृति, वेशभूषा, चेष्टा आदि को देखकर मन में जो आनंद की अनुभूति होती है उसे हास्य रस कहते हैं। इसका उदाहरण गोपिया कृष्ण को बाला बना, गोपिया कृष्ण को बाला बना, वर्ष 52 के पवन चली मुस्काती। गोपिया कृष्ण को बाला बना, वर्ष 52 के पवन चली मुस्काती।
अब बात आती है करुण रस। जब किसी प्रिय व्यक्ति या वस्तु के नष्ट होने से मन में जो शोक उत्पन्न होता है उसे करुण रस कहते हैं। जब किसी प्रिय व्यक्ति या वस्तु के नष्ट होने से मन में जो शोक उत्पन्न होता है उसे करुण रस कहते हैं। उदाहरण, मेरे हृदय के हर्ष हाँ, मेरे हृदय के हर्ष हाँ, अभिमन्यु अब तू है कहाँ। मेरे हृदय के हर्ष हाँ, अभिमन्यु अब तू है कहाँ। आपके सिलेबस में ये दो रस है जिसका हम वर्णन आगे करेंगे। एक हास्य रस है, एक आपका करुण रस है। रस, रस का अर्थ, रस आनंद होता है। रस का अर्थ क्या होता है? आनंद। रस का अर्थ क्या होता है? आनंद। और रसों के कुल संख्या कितनी है? रसों के प्रकार कितने हैं? 11। अगर पूछे भरत मुनि के अनुसार रसों के प्रकार कितने हैं तो 8 प्रकार है भरत मुनि के अनुसार। और रसों का जो सबसे पहले उल्लेख मिलता है नाट्य शास्त्र में मिलता है। नाट्य शास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है? भरत मुनि। भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है? 8। और वर्तमान में कुल रस कितने हैं? 11। अब बात आती है वे 11 रस कौन कौन से है? अस्थायी भावों की संख्या कितनी है? 33। अस्थायी भावों की संख्या कितनी है? 33। और वे रस कौन कौन से हैं? हास्य रस। अस्थायी भाव क्या है? प्रेम। करुण रस का स्थायी भाव क्या है? शोक। वीर रस का स्थायी भाव क्या है? उत्साह। वात्सल्य रस का अस्थायी भाव क्या है? वात्सल्य। भयानक रस का स्थायी भाव क्या है? भय। क्रोध रस का स्थायी भाव क्या है? क्रोध। विभक्स का अस्थायी भाव क्या है? घृणा या ग्लानि। अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या है? आश्चर्य। शांत रस का स्थायी भाव क्या है? निर्वेद। भक्ति रस का अस्थायी भाव क्या है? अद्भुत। और 11 श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? रति।